कि जितने लोग बाहर मुझे मिले ना गुजरात के अंदर, दुकानों में जा रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, रिक्शों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये सब मतलब के लिए है। ये याद रखें। एक बंदे ने सवाल किया, कॉन्फिडेंस इज द की। मुझे ये समझ नहीं आता, जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ या कोई टॉक्स देने जाता हूँ, टांगे कांपने लगती हैं, आई कांटेक्ट बरकरार नहीं रहता, ठंडे पसीने आ जाते हैं। क्या ऐसा काम करूं कि मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे? लिख लेना अपने दिल के ऊपर ये बात आज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पर्सन, इस दुनिया में सबसे अहम तरीन इंसान कौन होता है? सुन लो। और इनसे पहले ये बात आपने अपने ज़हन में सोचनी है जो मैं कहने लगा हूं। किस चीज को अपने साथ चला रहे हैं आप? कौन सा ऐसा इंसान, कौन सी ऐसी आदत, कौन सी चीज है जो रोज साथ चल रही है आपके? एक बंदा मिला, उसके सारे ब्लड टेस्ट तबाह हो चुके थे, डॉक्टर की बात मानने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं था, नज़्म ज़ब्त नहीं था। मुझे कहता है आपको बहुत सुनता हूँ और दिल करता आपकी बात मानूं, कोई एक मुझे नसीहत कर दे। मैंने उसके टेस्ट देखे, ही वाज अबाउट टू डाई, उसको मर जाना चाहिए था जो टेस्ट थे। दुनिया को सोशल मीडिया की नज़र से ना देखना, हर बंदा हसीन और बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। मैं पागल हूँ अपनी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालूं जिसमें अच्छा नज़र नहीं आता। मैं पैसा खुशी खरीदता है, आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। सिर्फ घड़ियों पे, गाड़ियों पे, कपड़ों पर पैसा खर्च करके बैठ जाते हैं, सारी जिंदगी तरसते रहेंगे। बाहर कोई ना कोई आपसे खूबसूरत है, बाहर कोई ना कोई आपसे स्मार्ट है, बाहर कोई ना कोई आपसे अमीर है, और अगर आप मुकाबला करते रहेंगे तबाह हो जाएंगे। दुनिया पहले इम्तिहान लेती है जिंदगी, फिर कहती है सीखना सीखो, नहीं तो टूट के तबाह हो जाओ। इलॉन मस्क ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी, वो कहने लगा कि 80% ऑफ योर सक्सेस एट जॉब डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डील विद द पीपल। आपकी अपनी जॉब पे, तालीमी इदारे में, काम पे, कारोबार पे 80% सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि आप लोगों से बोलते कैसे, आपका ताल्लुक कैसा है। 2 मिनट के लिए आप सब एक दूसरे से पूछे, अपने आप से पूछे कि वाकई मेरे बोलने की ताकत कैसी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हाउ आई कैन कन्वे माई टॉक्स, व्हाट इज इन माई माइंड। देखिए, रीडिंग में और लिसनिंग में फ़र्क होता है। रीडिंग में आपके सामने एक बुक पढ़ी है, उस बुक से आप पढ़ते हैं, बस जो पढ़ा पढ़ लिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छी किताब हो, उसके मुसन्निफ से मिलने की कोशिश ना करना। किताब ने आपको एक मैसेज दे दिया है, हो सकता है उसके मुसन्निफ से मिलकर आपको किताब से उलट कोई चीज़ नज़र आए तो आप बदजन हो जाए। लेकिन जब कोई टॉक्स देने आ रहा होता है ना, जब कोई आपके सामने बोल रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले वहां से लेके यहां तक आने का जो रास्ता है वो बता देगा कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। उसका चलना, उसकी जो मैन्योर है, उसके जिस्म से निकलता हुआ अरोमा, आप अजनबी हैं, मैं अजनबी हूं, ये अजनबियत को किस तरह से टैकल किया जा रहा है, ये सब चीजें बताएंगी व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, इन मी। कॉन्फिडेंस इज द की। परसों मैं इतवार को लाइव सेशन करता हूं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। एक बंदे ने सवाल किया, कॉन्फिडेंस इज द की। मुझे ये समझ नहीं आता, जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूं या कोई टॉक्स देने जाता हूं, टांगे कांपने लगती हैं, आई कांटेक्ट बरकरार नहीं रहता, ठंडे पसीने आ जाते हैं। क्या ऐसा काम करूं कि मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे? देखिए, इस तरह बैठने में और इस तरह बैठने में बहुत फर्क है। मैं इसको इस तरह हूं, आप इस तरह हैं। आप बहुत ईजी में हैं, मैं नर्वस हो सकता हूं, चीजें भूल सकता हूं। बहुत बड़ी ऑडियंस को अचानक एकदम से मैं टारगेट करके कुछ टॉक्स दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ये 3 चीजें सारी जिंदगी याद रखिएगा। राइट इट डाउन इन योर हार्ट। जो कुछ मर्जी बन जाए, कॉन्फिडेंस नहीं है यू आर 0, कॉन्फिडेंस है यू आर 100। नंबर 1, डू एवरीथिंग विथ फुल परफेक्शन। जो काम भी कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज से करें। मैसेज लिख रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से मैसेज लिखें। पढ़ रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से पढ़ें। कारोबार कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से कारोबार करें। बेहतरीन का मतलब यह होता है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो चीज मैं ठीक करूं, अपने तजर्बे, अपने इल्म, अपने सारे माजी के मुताबिक। जब आप वो चीज परफेक्शन के साथ करेंगे, यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन दैट। नंबर 2, ऑलवेज सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। आप किस चीज के स्टूडेंट्स हैं?
बताएं, कोई नुमाइंदा बताए, बोल दे। बहुत थोड़ा, बहुत हल्की आवाज, ऊंची बोले, नहीं आवाज आ रही। जिसने बीबीए बोला है आप खड़े हो जाए। आपका नाम क्या है? आकाश? नकाश? नकाश किस क्लास में आप? किस आपका सेमेस्टर वगैरह क्या है? आप क्या क्या बनना चाहते हैं आगे मुस्तकबिल में? बैठ जाए। नकाश अपने आप को दिन में 10 दफ़ा ये कहेंगे नकाश बिजनेसमैन, जो कि इतना कमा रहा है, इस मार्केट में मौजूद है। जब नकाश अपने आप को दिन में 3-4 दफ़ा ये बात कहेगा ना, वो स्टूडेंट है, लेकिन जब वो अपने आप को विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हुए रोज देख रहा है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर और कोई नहीं है। गॉट माई पॉइंट? वो मेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस कर रहा है, वो दिन में 6 दफ़ा अपने आप को कहे मेरा नाम डॉक्टर नकाश है, मेरा नाम इंजीनियर नकाश है। He will see himself or herself standing on the victory stand. इससे बड़ा बूस्टर कोई नहीं होता। इससे क्या होता है? वो गोल आपको विजुअलाइज हो जाता है, वो गोल इतना मजबूत होता है कि रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम हार्डशिप छोटी लगने लगती हैं। चमक कितनी ज्यादा होती है कि बंदा खिंचता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। अब इधर उधर से आने वाली आवाजें उसका कुछ बिगाड़ नहीं रही होती। तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारा रंग साफ नहीं है, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है, तुम तो रिकॉल नहीं कर सकते, ये बातें बहुत छोटी हो जाती है। वो देख रहा होता है अपने आप को, बस थोड़ी दूर रह गया, कुछ दूर रह गया, बस मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो 2 things I have discussed with you. Number 1 is you should do the things with perfection, and number 2, always see yourself standing on the victory stand. And number 3 is very important. जब भी आप किसी से बात करें, दलाइल के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ करें। 3 चीजें सुन लेना तकरीर में क्या होती हैं। ये तकरीर चाहे मैं एक बंदे के सामने कर रहा हूं, चाहे मैं यूसीपी में कर रहा हूं, चाहे मैं जो बाइडेन के सामने या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने कर रहा हूं, 3 चीजें याद रखना। वर्ड्स only 8%, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन एंड पॉज more than 38%। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, अल्फाज सिर्फ 8% हैं, सिर्फ 8%। और इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन और पॉज, ये जो मैं आवाज को कभी ऊपर ले जाता हूं, कभी नीचे लेके जाता हूं, कभी रोक लेता हूं, फिर शुरू कर देता हूं, ये more than 38% है। एंड more than 50% इज माई बॉडी लैंग्वेज। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके अगर जिंदगी में चलोगे, आपकी टॉक्स कभी भी जाया नहीं होंगी, क्योंकि इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स को सपोर्ट कर रही होती है। जितना मर्जी कोई बड़ा फसाहत और बलागत और रंगीन अल्फाज ले आओ, अगर वो 2 चीजें सपोर्ट नहीं करेंगी, अल्फाज जाया हो जाएंगे। ट्राई टू बी वेरी फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज। बहरहाल हर एक के अंदर ये ताकत हो, ये जरूरी नहीं है। सिंगापुर के अंदर जब एक पेपर होने वाले थे, एग्जाम होने वाले थे, प्रिंसिपल ने सारे माँ बाप को इकट्ठा किया और ये बात कही कि सुनो, मुझे पता है कि तुम लोग परेशान हो, तुम्हारे बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि इनमें से कोई फिजिसिस्ट है, कोई केमिस्ट बनेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में वो कमजोर रह जाए, तुम्हें इस चीज का अख्तियार नहीं है कि उसको हिट करो और उस सब्जेक्ट की वजह से उसकी रूह को कत्ल कर दो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई हौसला अफजाई नहीं कर सकता। मेरे टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, मदनी चैनल के ऊपर लाइव शोज भी होते हैं, टॉक शोज भी होते हैं। मेरी एक आदत है, मैं प्रोग्राम से फौरन पहले अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ और प्रोग्राम के फौरन बाद भी फ़ोन करता हूँ, क्योंकि आपको एक अजीब सी बात बताओ, मेरी माँ मेरी ज़ात के जिस वो धागे को और जिस जगह को हिलाती है ना, और कोई नहीं हिलाता। उससे ये भी पता है कि इसकी हौसला अफजाई किस चीज़ पे करूँगी तो ये बूस्ट कर जाएगा। हालांकि मैं इतना सा था, तब से वो मेरे साथ है। शी नोज बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो जब तक आप पढ़ नहीं लेते, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू गो टूवर्ड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। यहां पर एक और सवाल पैदा होता है
कि आजकल बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि जी मेरे अंदर जो ख़ास क्वालिटी है, अपने ख़ास टैलेंट को मैं किस तरह अनअर्थ कर सकता हूँ। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जिसके ऊपर आके बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। याद रखना ये कुलिया बहुत अहम बात है। ये इंटेलिजेंट पीपल डू व्हाट दे लव टू डू। ज़हीन लोग वो काम करते हैं जिस काम का उनको शौक होता है, बार बार करते हैं क्योंकि उस काम में मज़ा आ रहा होता है ना, उसको शौक है उस चीज़ का। मसलन वो सब्जेक्ट जिसका टीचर जब क्लास में दाखिल हो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब हम पढ़ाई करते करते बोर हो जाएं, किस सब्जेक्ट की किताब उठाते हैं? बचपन से किस सब्जेक्ट का हमें शौक रहा है, ये फेवरेट है हमारा, खास टैलेंट है हमारा ये। लेकिन इंटेलिजेंट पीपल डू व्हाट दे लव टू डू। ज़हीन आदमी वो काम करता है जिस काम से उसको प्यार होता है। बट जीनियस डू व्हाट इज नीडेड। जो ज़हीन तरीन और फतीन आदमी होता है ये वो काम करता है जिसकी जरूरत होती है। वो आप शौक को देख रहे हैं, हालात को तो देखें। तेल, गैस, कोयला, बिजली कहां जा रही है? किस मुल्क में रह रहे हैं आप? एक बंदा मुझे मिला यूं ही इदारे के बाहर, मुझे कहने लगा मेरा ये बड़ा शौक है, बताएं मैं इस शौक को किस तरह ठीक कर सकता हूं। मैंने कहा पहले बताओ करते क्या हो? उसने अपनी जॉब बताई। मैंने कहा शौक को छोड़ो, ये 2 कोर्सेज कर लो, तुम्हारी तनख्वाह भी 60,000 बढ़ जाएगी और रेपुटेशन और प्रमोशन भी हो जाएगी। वो कहता वो तो ठीक है लेकिन शौक मेरा। मैंने कहा भाई तनख्वाह बढ़ा ले, स्टेटस मिल जाएगा ना, शौक खुद ब खुद पूरे होते चले जाते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा कि अपने शौक की आप यारी ना करें, आप पढ़ें, जो आपका शौक है वो करें। बल्कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कौन है? दुनिया का खुश तरीन इंसान कौन है? जो अपने शौक के पैसे देने वाला ढूंढ ले। मेरा जो शौक है ना, मैं ऐसा बंदा ढूंढ लूं जो मुझे उसके पैसे दे दे, जिंदगी तो बड़े आराम से गुजर जाएगी। लेकिन लेट ही नहीं होना ना। 25 से 30 साल का अरसा है, बाप भी बूढ़ा हो रहा है, ख्वाबों को चेस करना है, घर बनाना है, नौकरी लेनी है। ये सारा कुछ लेट ना करो कि शौक वाली जॉब मिलेगी तो करूंगा, वरना सीवी पे सीवी और घर की डांटें और काम। क्योंकि पहले डिग्री ली, अब जॉब मिलेगी, फिर उसमें तजर्बा हासिल करोगे, फिर किसी मकाम पर पहुंचोगे। एकदम तो नहीं होना, ये लेट नहीं होना। लेट होने की गुंजाइश नहीं है। बार मारा मार पड़ी हुई है। 10,000 बंदा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कह रही है हर साल इंजीनियर बन रहा है। 10,000 बंदा अच्छा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, अर्बन साइंस सब कुछ अच्छी है। मैं जॉब कैसे दूं? मेरे पास तो इकॉनमी नहीं है। अंग्रेजी सुनता हूं, उसकी टांगे कांप रही होती है। टीम की उसको देता हूं, टीम में झगड़ा करा के बैठ जाता है। गोल सेटिंग का उसको पता कोई नहीं है। क्या करूं मैं ऐसे बंदे का? देखो, चील सिर्फ उड़ सकती है, चीता सिर्फ दौड़ सकता है, मछली सिर्फ तैर सकती है, इंसान ये तीनों काम कर सकता है। अगर ऐसी जॉब मिल जाए ना जिसमें प्रमोशन भी है, इज्जत भी है, पैसा भी है, 1 सेकंड वेट ना करना। 1 सेकंड भी नहीं मजा आ रहा, नहीं शौक हो रहा, खींच के लाओ शौक को वहां पे। क्योंकि इंसान हो, जामिद चट्टान तो नहीं हो। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है? फौजी का बेटा फौजी क्यों होता है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर क्यों होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अपने माहौल से सीख रहा होता है ना, और उसके मुताबिक अपने मिजाज बना लेता है। किसी ने मुझे कहा दुनिया मतलब की है। आपका क्या ख्याल है? बताए दुनिया मतलब की है? कट्ठा बोले। ये जितने लोग बाहर मुझे मिले ना गुजरात के अंदर, दुकानों में जा रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, रक्षों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये सब मतलब के लिए है। ये याद रखना, सब मतलब के लिए। एक फोन भी बगैर मतलब के कोई नहीं करेगा आपको। तो क्या करना है? मतलब पैदा करो अपनी जात में, इतनी चमक के आपको उसमें अपना मतलब नजर आए। वो बुलाए आपको, आपकी चीज खरीदे, आपको नौकरी दे, आपकी बात सुने। मैं मुबल्लिग हूं, मोटिवेशन लेक्चर देता हूं, और मैंने इस्लाम की बात भी करनी होती है। कम से कम किसी को मेरी जात में मतलब नजर आए ना, कि 100 बंदा अगर मोटिवेशनल स्पीचेस कर रहा है तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? कुछ चमक नजर आएगी तो सुनेगा ना मुझे। 100 रीलें गुजरती जा रही है, क्लिक करने के लिए भी तो कोई सोच चाहिए। याद रख लो मेरी बात, द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लिख लेना अपने दिल के ऊपर ये बात आज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पर्सन, इस दुनिया में सबसे अहम तरीन इंसान कौन होता है? सुन लो। चैट जीपीटी के दौर में, जब जनरेटिव एआई पूरी दुनिया को खाती चली जा रही है, जब जो बाइडेन
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऊपर आके कहता है कि 6 माह के लिए बैन लगा दो। जब सैमसंग, एप्पल, ये अहम तरीन कंपनीज है दुनिया की, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर चैट जीपीटी पर बैन लगा दिया है, उन्हें पता ये खा जाएगी इंसान के टैलेंट को। इस दौर में अहम तरीन आदमी कौन है? सुनो, वो आदमी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम को बेहतरीन तरीके से जल्दी करके मुझे दिखा दे, बस बहाने ना करे, भागे ना, उठे यार, करे के दिखाएं, वापस आए ना, सोना छोड़ दें, कम बैक टू वर्क, डू इट क्विक। जब आप क्विक करते हैं ना किसी काम को, आप में एनर्जी आ जाती है, तजर्बा आता है, आपको काम भी हो जाता है। ट्राई टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस हॉल। इस छत के नीचे मेरे नजदीक, मेरे लिए सबसे अहम बंदा पता कौन सा है? मैं आपको बता दूं, याद रख लेना। मेरी उसके साथ जो बात हुई है ना, वो उसी तरह वो काम उतने टाइम पीरियड मुझे करके दे दे। बस मुझे ज़हीन बंदा नहीं चाहिए, मुझे टैलेंटेड आदमी भी नहीं चाहिए, मुझे फतीन आदमी नहीं चाहिए, यादाश्त अच्छी वाला भी नहीं चाहिए भाई। वो बंदा जो तय किया ना मेरे साथ, मुझे वक्त पे दे दे, वो ऑन विच आई कैन बैंक अपॉन। किसी ने मुझसे पूछा, बताइए इस दुनिया में सबसे अहम तरीन सलाहियत मैं क्या पैदा कर सकता हूं? मैं बताऊं आपको, वफादारी, लॉयल्टी। इस वक्त नजर उठाओ पूरी दुनिया में, सियासत, मजहब, सेकुलरिज्म, कल्चर, सोसाइटी, बिजनेस, जो बंदा चमकता हुआ नजर आएगा ना आपको, उसके साथ देखो कौन लोग हैं, वफादार लोग होंगे उसके, हैं कि नहीं? टू बी लॉयल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम किसी एक का वफादार तो बन जाना सारी जिंदगी। दिस इज द की टू prosperity and everything, development and each and everything. Loyalty is important. My dear brothers and sisters, remember this thing. अपनी ज़िंदगी में एक बंदा मुझे ऐसा भी मिला जिसने मुझसे ये बात कही कि आप जो बातें करते हैं, बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इनको आजमाने का वक्त आता है तो आजमाना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कब कहा है कि मैं 200 बातें कर रहा हूँ तो 200 को आजमाएं आप, 200 में से एक को पकड़ लें। कोई भी जो बात आपके माहौल, आपके घर के साथ सूट करती है, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे। देयर इज नो बिग और स्मॉल, देयर इज कंटिन्यूटी। एक बंदा मिला, उसके सारे ब्लड टेस्ट तबाह हो चुके थे, डॉक्टर की बात मानने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं था, नज्मो ज़ब्त नहीं था। मुझे कहता है आपको बहुत सुनता हूं और दिल करता आपकी बात मानूं, कोई एक मुझे नसीहत कर दे। मैंने उसके टेस्ट देखे, ही वॉज अबाउट टू डाई, उसको मर जाना चाहिए था जो टेस्ट थे, लेकिन हमने इलाज रिपोर्ट का नहीं करना होता, बंदे का करना होता। देख के मैंने कहा पैसा करो, एक सेब खाना शुरू कर दो। कब? दिन में एक सेब। कितने बजे? मैंने कहा दोपहर और रात के खाने के दरमियान जो भूख लगती है ना, उसमें। टाइम बताएं? मैंने कहा 3:30 बजे सेब शुरू कर दो। क्योंकि आपको पता ना, कुछ लोग होते हैं, उनकी जो महारत होती है ना, जो PhD उन्होंने की होती है, वो बहाने बनाने में की होती है, बहाने बनाने के माहिर होते हैं। वो आपके पास आएंगे किसी मसले का हल लेने के लिए, आप मसले का हल बताएंगे, वो खड़े खड़े नया बहाना निकालेगा, फिर उसका भी हल बताएंगे आप, उन फिर एक और नया बहाना निकालेगा। तो दिल चाहेगा तो मैं चला जाऊं या ये कहीं गायब हो जाओ उस वक्त। तो मैंने कहा 3:30 बजे आप खाने से। 15-20 दिन बाद मिला, वाकई बदल चुका था। कहता सुभान भाई, मैंने सेब पहले दिन खाया, नॉर्मल चीज़ थी, फिर खाया, तीसरे चौथे दिन वो सेब अब मुझे अच्छा लगने लग गया। और फिर मैंने सोचा जब मैं सेब रोज़े खा रहा हूँ तो क्यों ना मैं 2 मील पैदल चलना शुरू कर दूँ, डॉक्टर ने कहा हुआ है। मैंने 2 मील पैदल चलना भी शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा पहले जब किताब पढ़ा करता था मज़ा आता था, 2 सफ़े पढ़ना शुरू कर दूँ, मैंने 2 सफ़े भी पढ़ने शुरू कर दिए। फिर मेरा ज़हन किया कि अल्लाह का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो, जब मैं सेब भी खा सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? मैंने असर की नमाज से नमाजें शुरू की। अब इस वक्त उस एक सेब की वजह से, लेकिन रोज़ाना मेरी नमाजें भी जा रही है और मैंने पैदल चलना भी शुरू कर दिया। सो देयर इज़ नो बिग और स्मॉल, देयर इज़ कंटिन्यूटी। मुसलसल जो काम होता है ना, वो असर रखता है। फौरन से पहले ये बात आपने अपने जहन में सोचनी है जो मैं कहने लगा हूं। किस चीज को अपने साथ चला रहे हैं आप? कौन सा ऐसा इंसान, कौन सी ऐसी आदत, कौन सी चीज है जो रोज साथ चल रही है आपके?
हैबिट कभी कभी नहीं, मूड बना तो कर लिया, जज्बात उभरे तो ठीक है, नीयत सुलगने लगी तो कुछ कर लिया, नहीं। मुझे बताएं डेली कौन सी चीज ऐसी है जिसके बगैर आप रह नहीं पा रहे? यही आपकी जात है। ये अच्छी चीजें चुन लो वरना तबाह हो जाओगे। इंसान का दिमाग ना अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकता, याद रखना। ये एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसको कोई शराब की आदत डाल ले, शराबी बन जाता है। इसको कोई तहज्जुद की आदत डाल ले, ये तहज्जुद गुजार बन जाता है। बस इस दिमाग को इतनी टेंशन है कि बार बार होती हुई बात ना प्रेशर ना डाले। मैं आज गाड़ी निकाल के जब घर से बाहर निकला हूं, आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैंने अपने घर के गैराज से गाड़ी निकाली थी, तो क्या मंजर होता होगा। मेरे अब्बू पीछे खड़े थे ना, साइड पे करो गाड़ी, साइड मिरर देखो, पीछे करो, आगे ले जाओ दोबारा, नहीं सही निकाली गाड़ी, छोटे गियर में गाड़ी डालो, पीछे लेकर आओ। आधा घंटा लगा मुझे गाड़ी बाहर निकालने में। क्या आज भी आधा घंटा लगा होगा? आपने जब पहली बार बाइक चलाई थी क्या हालात थे, और आज आपके जहन में भी नहीं था बाइक कब स्टार्ट हो गई, कब आप पहुंच गए। दिस इज ह्यूमन माइंड। जब आप चीज को रिपीट करते हैं ना, ह्यूमन माइंड उसको पैटर्न बना के फिट कर देता है। क्योंकि हर दफा अगर मैं गाड़ी चलाते हुए इतना सोचूंगा, दिमाग तो फट जाएगा गर्म होके। पैटर्न क्या बन रहे हैं? मैं नहीं कहता पूरा कमरा साफ करे, सिर्फ कोना साफ कर ले। मैं नहीं कहता पूरी किताब पढ़े, 2 सफ़े पढ़ ले, लेकिन रोजाना डेली दिस इज एन आर्ट। वेट लिफ्टिंग करते हो ना, वेट लिफ्टिंग करते हो, सेल्फ लिफ्टिंग भी तो करो, अपने आप को भी तो उठाओ। ऐसी जगहों पर जाओ, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों के पास जाओ जहां पे जाके जज्बात में तूफान आ जाए। इकबाल ने क्या कहा था? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। ढूंढो ऐसी जगह, जिंदगी तोड़ेगी, याद रखना। अभी आपकी जिंदगी में पेपर नहीं आए, वो अभी तो बड़ा आसान काम है। पहले तैयारी के लिए वक्त देते हैं, तजर्बाकार तरीन उस्ताद आके पढ़ाते हैं, उसके बाद पेपर की डेट आती है, उसमें भी गैस लीक हो जाता है, और फिर पेपर देते हो, फिर रिजल्ट आता है, शादियाने मचाते हो। जिंदगी ऐसा नहीं करती। पर तोबा टेक सिंह गया, असातिज़ा में बयान था, वापस आया रात को लेट, बड़ा खुश था, 2-3 हज़ार असातिज़ा में बयान किया। क्योंकि मेरी एक आदत है, जब मैं अंदर आ रहा हूँ ना, मेरा एक जहन है कि मैंने आपके दिमाग में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आज कोई चीज़ तामीर करनी है। और जब तामीर करनी होती है ना, तो पुराने स्ट्रक्चर्स को गिराना भी पड़ता है, तो अल्फाज वगैरह सब मैनेज करके कुछ चीज़ डिलीवर करनी है। अच्छा, मैंने अपने हिसाब से जो कहना था असातिज़ा को कह दिया था। मैं घर आ रहा था, लाहौर की सरहद के पास पहुंचा तो मेरी वालदा का फ़ोन आया। अम्मी कहती है घर नहीं जाना, शालीमार हॉस्पिटल आओ। मैं शालीमार हॉस्पिटल चला गया। वहाँ जाके जब देखा तो आईसीयू के बेड नंबर 3 के ऊपर मेरे अब्बू आखिरी सांसें ले रहे थे। मैंने जाके अपने वाले साहब को पकड़ा। अब्बू ने एक दफ़ा देखा, उसी वक्त अस्पताल की रेड बत्ती जली। ये इस बात की निशानदेही होती है कि सारे डॉक्टर्स फौरन रिपोर्ट करें पेशेंट क्रिटिकल है। अब्बू की नब्ज़ें साथ छोड़ गई, मेरे सामने आंखें बंद हुई, बिजली के झटके लगे। अब मेरे आगे धुंध थी, मुझे बस एक धुंधला मंजर याद। मेरी अम्मी ने आगे बढ़कर कहा कि इनकी वसीयत थी कि झटके ना लगाए जाएं। झटके जैसे रुके, अब्बू को आखिरी झटका आया और अब्बू मेरे सामने चले गए। मुझे बताइए, इससे बढ़कर इम्तिहान होगा कोई? क्या इसकी तैयारी कराएगी मुझे पहले? दुनिया पहले इम्तिहान लेती है जिंदगी, फिर कहती है सीखना सीखो, नहीं तो टूट के तबाह हो जाओ। रिमेंबर, लाइफ ब्रेक्स। जिंदगी तोड़ेगी आपको। आप बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े बदमाश हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बहुत बड़े जर्नैल हैं, बहुत नामवर बिजनेसमैन हैं, जिंदगी तोड़ेगी आपको। और अगर ना तोड़ सके, मार देगी। डरना ना। मुश्किल ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह ऑक्सीजन मुंह में जानी है, ये इसी तरह ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। ये बॉक्सिंग का मैच है, बॉक्सिंग का मैच है, देखा है, मुक्का पड़ता है, बंदा नीचे गिर जाता है, उस वक्त घूम रहा होता है उसका। हारना नहीं कहते इसको। रेफरी ऊपर आके ये नहीं कहता हार गया, रेफरी उससे पूछता है खेलना है, आना वापस, वो कहता है आना है, कहता आजा, फिर दोबारा से शुरू। और अगर वो कहता है नहीं आ सकता, अब गेम ओवर होती है। जब भी गिरो उठना जरूर, ऐसी जगह रखना जो आपको उठाए, ऐसी वजूहात ढूंढ के रखो जो आपको चलाती रहे। ऐसी वजूहात ढूंढ के रखो जो आपको चलाती रहे। जब चलना बहुत मुश्किल हो जाए,
उस वक्त भी चलाती रहे आपको, बस ये वजूहात ढूंढ के रखना। हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो हमारी मदद करते हैं, उनको भी ढूंढो, लेकिन उनको ढूंढो जिनकी आपने मदद करनी है, वो आपको चलाते रहेंगे। एक बंदा मुझे मिला, बॉस की गालियां सुनता था, दिन रात मेहनत करता था, हाथ पे आबले पड़े हुए थे। मैं कहता था क्यों इतना काम करते हैं? कहा बच्चों को कौन खिलाएगा, बूढ़े माँ बाप को कौन ये लाइवलीहुड देगा। वो वजह उसको चला रही थी, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, ये वजह भी बहुत बड़ी वजह है। आज के दौर में कोई बच्चों को ही पाल ले, लेकिन कुछ लोगों का विजन बड़ा होता है, वो मोहल्ले के इनकलाब की बात करते हैं, कौम के इनकलाब की बात करते हैं, वो और बड़ा विजन है। वजूहात ना छोड़ना, क्या वजह आपको चला रही है। हो सकता है आप में से कोई बहुत अमीर बाप का बेटा यहां बैठा हो सकता है कोई अमीर बाप की बेटी या अमीर बाप का बेटा यहां बैठा हो, और वो कई इन सब बातों का मुझे क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, ये सुने बात गौर से। मुझे किसी ने कहा कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। झूठा जुमला ये, पैसा खुशी खरीद सकता है। उस बंदे को पैसा खर्च करना नहीं आता। और मैं बताऊं, पाकिस्तान में ऐसी जगह जहां पर मस्जिद नहीं है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, पैसा और मस्जिद बनाओ वहां पे। मैं थर गया था। खवातीन बड़ी स्किलफुल है, बहुत माहिर है वो, लेकिन पैसा नहीं है। वो इन हाउस इंडस्ट्री बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है। उनके हाथ में हुनर है, वो अजरक सी सकती है। वो अगर उनको भेड़ बकरियां गाय वगैरह दी जाए, वो बेहतरीन कैटल फार्मिंग कर सकती है। उठे, पैसा है ना, जाए वहां पे इन्वेस्ट करें। एक सैलाब आया था, अभी तक लोग तड़प रहे हैं, मैं देख कर रहा हूं, पानी खड़ा हुआ है। जाए, पैसा है, उनको कॉटेज बना के दें। पैसा खुशी खरीदता है, आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। सिर्फ घड़ियों पे, गाड़ियों पे, कपड़ों पर पैसा खर्च करके बैठ जाते हैं, सारी जिंदगी तरसते रहेंगे। बाहर कोई ना कोई आपसे खूबसूरत है, बाहर कोई ना कोई आपसे स्मार्ट है, बाहर कोई ना कोई आपसे अमीर है, और अगर आप मुकाबला करते रहेंगे तबाह हो जाएंगे। तो बकर सिद्दीक का कितना प्यारा कौल है, वो कहते हैं अल्लाह मुझे पैसा दे, लेकिन पैसा मेरे हाथ में दे, मेरे दिल में ना दे। एक बुजुर्ग कितनी प्यारी बात कहते हैं, मैंने बहुत से ऐसे पैसे वाले देखे हैं जिनके हाथ में पैसा था, दिल में पैसा नहीं था, और बहुत से ऐसे गरीब देखे हैं जिनके हाथ में पैसा नहीं था, दिल में बहुत पैसा था। मनी इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जो कहता है ना जी पैसे की तो कोई हैसियत नहीं है, ये वो होता है जिसकी V8 बार खड़ी होती है। और जो कहता है जी हुस्न की तो चेहरे की हुस्न की कोई बात नहीं है, वो मिस वर्ल्ड होती है, उसको जो कह रही होती है। चीजें काउंट करती हैं, थिंग्स विच काउंट दे काउंट। आप जब जाएंगे, आपके मुंह से निकलते हुए अल्फाज अगले को हिला देने चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन 2 दफा पड़ता है, एक जब आप दिखते हैं कैसा है, और दूसरा जब आप बोलते हैं। दोनों बेहतरीन होने चाहिए, याद रखना। बोथ शुड बी बेस्ट, यू शुड बी बेस्ट इन द होल लॉट। नौकरी लेने जाओ ना, इतने कॉन्फिडेंट होके जाना कि लग पता जाए। बल तो मैं आपको कहता हूं, आज से ये नियत करो कि मैंने कारोबार करना है। चाइना में आज हर 50 में से एक बंदा कारोबार करता है, और पाकिस्तान इंडिया में हर 50,000 में से एक बंदा कारोबार करता है। मैं कारोबार के बहुत ज्यादा हक में नहीं हूं। नौकरी अगर हलाल है जरूर करो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग 35 साल किसी के लिए काम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। 4 दिन भी अपने लिए काम करेंगे तो रिस्क शुरू हो जाएगा। हो इफ दिस हैपेंस, रिस्क हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, रिस्क हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। वो रिस्क है, आप पैदा हुए रिस्क शुरू है। मेरा लाहौर से गुजरात आना रिस्क है, मेरा यह बैठना रिस्क है। मई 2022 था, लोग कराची के अंदर अपने बड़े बड़े बंगले में बैठे थे, ऊपर से जहाज गिरा, रिस्क है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया का और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इससे कोई बच के नहीं गया आज तक। इससे बड़ा रिस्क क्या होगा? रिस्क लो, टेक रिस्क। अपने लेक्चर के आखिर में मैं 2-4 बातें कह के ख़त्म करता हूँ। मैं फिर ही आपसे कहूँगा कि आप जितनी बातें कही जाती हैं उन सब के ऊपर अमल करना मुश्किल होता है। 1-2 बातों को शुरू करके देखिए, आपको अंदाज़ा होगा किस अंदाज से बातें ठीक होती चली जाती हैं। आज के दौर में जनरेटिव AI ने बहुत धूम मचाई हुई है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको इसका अंदाज़ा होगा। चैट GPT और इस तरह के चैट बॉट्स ने क्या क्या हालात
ख़राब कर दी है, ठीक कर दी है, ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अगर मैं चाइनीज़ स्टूडेंट के सामने या जापानीज़ या अमेरिकन स्टूडेंट के सामने लेक्चर दे रहा हूँगा, then these chatbots and these generative AI models are the best. But if I am speaking in front of the people from Somalia or Africa or to an extent Pakistan, then I have to highlight the disadvantages of these new artificial intelligence models. You know what is happening right now? People are getting redundant, useless, skillless people. ये बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जाए। याद रखिए, ये चीजें अमेरिकन्स के लिए, चाइनीज और जापानीज के लिए नई नहीं है, वो पहली टेक्नोलॉजी में जिंदा है। चैट जीपीटी ने और इन चीजों ने आके उनको फारिग नहीं किया, बल्कि मजीद बढ़ाया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के आदी हैं। उनके लिए चैट जीपीटी को खेलने वाली चीज नहीं, कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि जरूरत थी। क्यों? इसलिए कि एक अमेरिकन के पास 1000 काम है। गौर से सुनना, एक अमेरिकन के पास 1000 काम है, 1000 काम है। और वो 1000 काम क्या है? स्पेस पे जाना है, मरीख में बात करनी है, पाकिस्तान की मईशत का फैसला करना है, पेट्रोल की कीमत कितनी रखनी है, यहाँ सदर कौन होगा, कैसे कल्चर को पेनिट्रेट करना है, दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म को हिट करवाना है, उस फिल्म के अंदर किस कल्चर को तंज का निशाना बनाना है, किस मजहब को अटैक करना है। 1000 काम हो ना उनके। तो जब चैट जीपीटी आई, चैट जीपीटी ने इन 1000 कामों को जल्दी करना शुरू कर दिया, तो मजीद 1000 काम आ गए। उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमारे पास तो काम ही 10 है। और उनमें से पहला काम क्या? ड्रामा, व्हाट्सएप पे चैटिंग सारा दिन, अपनी तस्वीर को टच करके जरा घुमा के ताज पहना के चढ़ाना। 2 काम हमारे ठीक है, सिर्फ वो 2 काम भी चैट जीपीटी ने कर दिया, हम तो वेले हो गए, हम वेले हो गए। दिस इज नॉट फॉर यू, फॉर मी, दिस इज फॉर देम, दे आर प्लेइंग विद यू। चाइना जाओ, टिकटॉक खोलो, उस टिकटॉक के ऊपर क्या आएगा? चाइनीज यूथ स्पेस पर जाने की बात कर रही है, चाइनीज यूथ अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, चाइनीज यूथ नए रोबोट्स बना रही है, चाइनीज यूथ आर्मी को स्ट्रांग कर रही है। और वही टिकटॉक आके गुजरात में खोलो, फांसी नजर आएगी, प्रैंक्स नजर आएंगे। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, और आप प्ले हो रहे हो। दुनिया को सोशल मीडिया की नजर से ना देखना, हर बंदा हसीन और बहुत जबरदस्त नजर आएगा। मैं पागल हूं अपनी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालूं जिसमें अच्छा नजर नहीं आता। मैं बड़े झूठे पर एतबार कर रहे हो, अगर सोशल मीडिया पे एतबार कर रहे हो। रेस लगी हुई है शोहरत की, इज्जत की। दुनिया में भी यही है, यहां पकड़े जाते हैं, उधर पकड़े नहीं जाते। पता है लड़की कौन है, लड़का कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है। म्यार बदल रहा है। एक लफ्ज है यूबिक्विटस, क्या वर्ड है सुना पहले? ही यूबिक्विटस, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, हर तरफ, एवरीवेयर, यूबिक्विटस। एक वर्ड है एसिमिलेट, इसका मतलब होता है जज्ब। दोनों को मिलाओ, यूबिक्विटस, एसिमिलेट। ये जितना कुछ इधर उधर फैला हुआ है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ये मेरे सामने वीडियो है, ये मेरे सामने पिक्चर है, इससे एक मैसेज आ रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, वही एब्जॉर्ब हो रही है। मेरी अपनी सोच कोई नहीं है, वही एब्जॉर्ब हो रही है। और एक वर्ड है डबल थिंक। बात झूठ है लेकिन मैं मानने पर मजबूर हूं। क्यों? मैं मोबाइल खोलता हूं, वही झूठ है, टीवी लगाता हूं, वही झूठ है, अखबार पकड़ता हूं, वही झूठ है, सड़कों पे निकलता हूं, बिल बोर्ड पर, वही झूठ है, तालीमी इदारे में आता हूं, कैंटीन में, वही झूठ है, कारोबार पे जाता हूं, थड़े पर, वही झूठ है। इतना झूठ हो गया कि मैं मजबूर हूं उसको सच मानूं। हर बंदा उस झूठ को सच बनाकर पेश कर रहा है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अब मैं खुश नहीं हो सकता जब तक उस मॉडल जितना थिन नहीं हो जाऊंगा। मैं खुश नहीं हो सकता जब तक मेरा रंग भी वैसा साफ नहीं हो जाएगा। मैं खुश नहीं हो सकता जब तक मेरी शादी वैसे ना हो जैसे उसकी शादी हुई थी। ये गलत बात नहीं है, दिस इज रियलिटी। नाउ एट द एंड, बयान के आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, वर्क हार्ड एंड थिंक हार्ड। बस, माजरत, मैं खिलाफ होकर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं मुझे आप जवाब देंगे बात मैंने सच कही है, गलत की है। अगर गलत की है, मुझे पता है आप बड़े मेच्योर किस्म के बैठे हैं और असातिज़ा कराम भी बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, बात चुभेगी। लेकिन अगर गलत है तो खड़े होकर बराह करम बोल देना कि सुभान साहब ये बात आपने गलत की है। 6 घंटे के मैच देखने के बाद
6 घंटे का मैच देखने के बाद क्या फर्क पड़ता है आपकी जात में? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, नई डिग्री मिलती है, बाप बूढ़ा सिसक रहा है इतनी महंगी फीसें भर के, क्या कम से कम बिजली का एक बिल दिया जाता है 6 घंटे के मैच के बाद? एक डिग्री को रोल रहे हो, वहां आपकी डिग्री जैसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बैठे हुए हैं। मैं जब आपसे पूछूंगा आपने बीबीए की है, सीए की है, सीएसएस की है, सीएस की है, या बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की है, वो सबने की है, मुझे बताओ तुम्हारे अंदर ये स्किल है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? उस दौरान आपने रेगुलर डिग्री ली है और मैच देखा है। फन आउट हो गया कि नहीं हुआ? क्या बना? हाँ, फर्क क्या पड़ रहा है आपको? मुझे सिर्फ ये बताएं। कसम से ई कॉमर्स इतनी तरक्की कर चुकी है कि इस 6 घंटे में अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं ना, आपकी लाख रुपए तनख्वाह दौराने तालिबुल इल्मी आ जानी थी। मेरा ज़हन नहीं मानता इस बात को, इसलिए मैंने यूथ डेवलपमेंट इस टॉपिक को रखा है। जिस दिन मैंने आपको बताया, ये मैं थर गया था, वुमेन पावर जाया हो रही है। वुमेन पावर का क्या हाल हो रहा है आजकल? मेरे घर जब तक बेटी नहीं थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। किताबें पढ़ी थी मैंने कि अमेरिका के अंदर एक पूरी मेडिसिन की एक आई थी, फैमिली उससे कह लें आप, वो आई तो वो पूरी मार्केट से विड्रॉ कर ली गई। अब अमेरिका में FDA अप्रूव मेडिसिन होती है और FDA की अप्रूवल 14 साल में एक मेडिसिन देता है। मेडिसिन को सोचना, बनाना, चूहों पे तजर्बा, सूरों पे तजर्बा, फिर इंसानों पे तजर्बा, फिर अफ्रीका के, एशिया के इंसानों पे तजर्बा, फिर तजर्बा 14 साल बाद सिर्फ कोरोना की वैक्सीन ने इस पूरे को बाईपास किया था क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी थी। मैंने कहा क्यों निकाल ली पूरी मेडिसिन भाई? इन्होंने मार्केट से उठा ली। पता चला फीमेल्स पर और मेल्स पर फर्क उसका अलग था। सोने की मेडिसिन थी, उसको खा के 8 घंटे सोना चाहिए था, फीमेल्स 18 घंटे सो रही थी। पता चला कि जिस चूहे पर मेडिसिन का तजर्बा किया वो चूहा भी मर्द था और ज़्यादातर जो सैंपल था वो मर्दों पर ही था। मर्दों और औरतों में फ़र्क है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, बहुत कुछ होता है। मैंने ये पढ़ा था कि औरत जो है ना, ये सख्त जान ज़्यादा होती है। जो ज़िंदगी के पहले अरसे हैं ना, पहले 1, 2, 3, 4, 5 साल, इसमें लड़की की सर्वाइवल ज़्यादा है। मर्द बीमार हो जाता है, बार बार बीमार होता है, औरत चढ़ जाती। औरत मल्टीटास्किंग भी करती है। आपने अंडा पकाना होगा ना, आप किचन से सबको बाहर निकालेंगे, अंडा पका रहे हैं माँ बदौलत, अंदर कोई ना रहे। औरत अंडा भी पका रही है, बच्चा भी पकड़ रही है, बर्तन भी धो रही है, ऊपर से कर रही है, साथ ड्रामा भी लगा हुआ है, ये सब कुछ चल रहा है साथ। ये मंजर देखा ना आपने? दे आर गुड इन मल्टीटास्किंग, ये तहकीक है। लेकिन इनकी वुमेन पावर कहाँ ज़ाया हो रही है? फलाना भैया नहीं हुआ, फलाना पुत्र बाहर चला गया, फलाया हो गया। ये वुमेन पावर ज़ाया हो रही है आपकी। अपनी वुमेन पावर को सही जगह पर लगाएं। यू नीड टू चैनलाइज दीज थिंग्स। सो वर्क हार्ड एंड थिंक हार्ड। आज से एक मकसद मुझे देकर जाओ, आपकी जिंदगी का गोल क्या है? आज से 5 साल बाद आप कहां खड़े होंगे, बस ये तय करके जाओ। गुजरात के अंदर वो कंपनी जिसके अंदर 2 मुलाजिम है, एक की तनख्वाह 5 लाख है, एक की तनख्वाह 50,000 है। क्यों? एक ही जगह से पढ़े, इन्हीं सड़कों पर इसी घट्टा मिट्टी में सफर करके पढ़े, वही उस्ताद थे। एक की तनख्वाह 5 लाख है, एक की 50,000। क्यों? सोचो। दे पे यू फॉर योर वैल्यू, नॉट फॉर योर टाइम। आपको वक्त के पैसे नहीं दे रहा, वो आपकी वैल्यू के पैसे दे रहा है। मजबूर कर दो उसको कि आपको पैसे दे 5 लाख, वो मजबूर कर दो उसको। सक्सेस के पीछे ना भागना, सक्सेस को अपने पीछे भगाओ। जीत को रहने के लिए घर चाहिए, उसको अपना जिस्म मुहैया करो। आपका जिस्म बेहतरीन घर होना चाहिए जीत के लिए। चमकदार बन जाओ। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर आउटस्टैंडिंग। सब झूठ है। जो बेहतरीन होता है, मार्केट हमेशा उसके लिए तरस रही होती है। जॉब्स हैं, अपने आप को बेहतरीन बनाओ। बड़ा अरसा हो गया मुझे मार्केट से फिरते हुए, बड़े बहाने करने वाले, जरा सी बात पे भाग जाने वाले मुझे मिले। मैंने ये परेशान लोगों का इंटरव्यू किया है, माहिरीन नफ्सियात से मैं मिला हूं, और ये जो लोग नशई हो जाते हैं उनको भी देखा है। जरा सी बात पर बहकर अपने आप को मोहताज बना लेते हैं, उनसे भी मिला हूं। मैंने इन सब मायूस, परेशान, गमगीन लोगों में एक चीज मुश्तरक देखी है। क्या? इनके ख्वाब थे, इनको मंजिल अच्छी लगती थी, सफर अच्छा नहीं लगता था। इनको रिजल्ट से प्यार था, मेहनत से प्यार नहीं था। देयर इज नो इजी वे, नो शॉर्टकट।
पूछ लें डायरेक्टर साहब से, नसाजा से, और ये जो बाहर आपको मशहूर लोग कामयाब नजर आते हैं, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, सब ड्रामे है। देयर इज ब्लड, खून बहता है, देयर इज टॉयल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देयर इज लेट नाइट, रातों को जागना पड़ता है, देयर इज अर्ली मॉर्निंग, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, झुंझुलाहट होती है, फेलियर्स, नाकामियां होती हैं, रिहर्सल बार बार करना पड़ता है, ट्रायल्स, सब कुछ होता है, उसके बाद नतीजा निकलता है, और मजा भी आता है ऐसे नतीजे का जो मुश्किल रास्तों पे चल के मिले। तय कर लें, कंफ्यूज ना रहे। सबसे बड़ी यूथ को प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज ना रहे, तय कर लें, ये होगा, ये करना है। यूथ टॉक्स के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है सुभान अत्तारी, उसे सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे मोटिवेशनल क्लिप्स, साइंटिफिक वगैरह मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जगह अच्छी होती है, ऐसी जगह जहाँ से इंसान को कोई चीज़ मिले जिसको वो आगे बढ़े। ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, हमारी पॉलिसी इसकी इजाज़त नहीं देती, तो आप इससे इस्तेफादा हासिल करें, आपको फ़ायदा होगा। आखिरी बात है कि बयान को ख़त्म करता हूँ। जंग अजीम छिड़ी हुई थी, जनरल दूसरे मुल्क गया, वहाँ पर एक खेत था, खेत में एक चरवाहा था, उसकी बकरियां थी, और आप समझते हैं चरवाहे के साथ कुत्ता भी एक होता है, वो ज़रूरी होता है, साथ होता है। उसे चरवाहे को बुलाया और कहा कि वो तुझे 1 पाउंड दूं, कुत्ता ज़िबा कर दे। कर देगा? 1 पाउंड बड़ी कीमत होती है, उसे नहीं कर दूंगा। उसने कहा 1 और पाउंड दूं, कुत्ते की बोटियां बना दें। कब बना दूंगा? कहा 1 पाउंड और दूं, नहीं, दूसरे पाउंड पे कुत्ते की खाल उतारेगा, तीसरे पाउंड पे कुत्ते की बोटियां बनाएगा। मान गया। जनरल कहता बस ठीक है, जाने लगा, पीछे से भागा भागा आया, कहता हजरत 4था पाउंड भी दे दें, मैं कुत्ते की बोटियां खा भी लूंगा। उसे कहा नहीं, 4था पाउंड नहीं देना, पीछे हो जा, इधर आओ। अपने सारे कर्नल्स वगैरह को बुलाया और कहा कि मैंने इसे ये बात क्यों कही कि जिस कौम का माइंडसेट ये हो ना कि वो 3 पाउंड के लिए अपने रखवाले को ज़िबा कर सकती है, उन पे कब्जा करना बहुत आसान है। लाओ फौजे, समझ गए? नेवर कंप्रोमाइज। देखो, कुत्ता उसका और उसकी बकरियों का रखवाला था ना, 3 पाउंड पे मान गए वो। कौम की मेंटालिटी ये थी। मेरे दादाजी थे, बाटा कंपनी की, पहली बाटा कंपनी इंडिया से पहली यहाँ पर आई थी, अभी भी उसकी कॉलोनी बड़ी ज़बरदस्त है। तो 65 की जंग में दादाजी वहीं थे, तो वो बताते हैं किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के आने से पहले लोगों ने अपने ऊपर बम बांध कर टैंकों के नीचे वो खड़े हुए थे। तो दुश्मन को ये नहीं पता था कि उसके आगे 5 लाख फौज है, दुश्मन कह रहा था कि इनके आगे 10 करोड़ फौज है। आप आज जाएं, मेरे कहने पे ज्योग्राफी को थोड़ा सा पढ़ें, अच्छी चीज़ है ये, हमारे उस्ताद साहब भी ज्योग्राफी में है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेक करें कि पाकिस्तान किस तरीके से घिरा हुआ है। कुछ मुल्क होते हैं, उन मुल्कों में एक तरफ ज़्यादा पानी होता है, एक तरफ कुछ होता है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेक करें और सिर्फ ये देखिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर आंखें गाड़े कौन कौन लोग बैठे हैं। देयर इज़ ओनली वॉर ऑफ इकोनॉमी, जंग सिर्फ इकोनॉमी की है, जंग सिर्फ गवादर की पोर्ट की है, जंग सिर्फ कराची शहर की है, जंग सिर्फ 23 करोड़ की पोटेंशियल मार्केट की है जिसको कंज्यूमरिज्म की आदत पड़ चुकी है, जो कंज्यूम करती है, बस दुनिया के बड़े ब्रांड फेंको, पाकिस्तान में पैसा मिलेगा। कभी भी अपने रखवालों पे समझौता ना करना, ये बात हमेशा याद रखना। आप और मैं डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट? बताएं। ये हमारे अली भाई बैठे हैं, मैं अली भाई को मोहताज होने का कुलिया सुनो, मोहताज कैसे बनाया जाता है। मैंने अली भाई को ये मोबाइल दिया, ये मुझे अप्रिशिएट करेंगे। क्या करेंगे? अप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? थैंक यू सर, आपने मोबाइल दिया। अब दोबारा मैंने इनको मोबाइल दिया अगले दिन, अब ये एंटिसिपेट करेंगे, एंटिसिपेट उम्मीद करेंगे कि तीसरी बार भी मिलेगा। अब मैंने तीसरी बार भी मोबाइल दिया, अब ये एक्सपेक्टेशन लेकर आएंगे कि ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और अब जब मैंने इनको चौथी बार मोबाइल दिया, ये एंटाइटल्ड फील करेंगे कि मुझे मिलना चाहिए, ये चीज़ ही मेरी है। और जब मैंने 5वीं बार मोबाइल दिया, अब ये डिपेंडेंट बन गए, ये मुहताज बन गए। बताओ, क्या आलमी ताकतों ने इस तरह मोहताज नहीं किया हमें? क्या सोशल मीडिया ने इस तरह मोहताज नहीं किया हमें?
वी आर डिपेंडेंट, हम डिपेंड करते हैं। उनकी एक साइन हमारे डॉलर को 350 रुपये पर ले आएगी, और आपके पास क्या है? अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहें, ये आपके लिए, आपकी कौम के लिए बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच।